गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साथ में भारतीय न्याय संहिता 2023 का चैप्टर 2 जो कि हमारा पनिशमेंट है उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं हम उसे साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेट्स गो। तो देखो ये हमारा सिंगल लॉ पब्लिकेशन का न्यू क्रिमिनल लॉज पे एमसीक्यूज़ है जो कि ऑलमोस्ट ऑल लॉ रिलेटेड एग्जाम, चाहे वो सिविल जज हो, एपीओ हो, एलएलएम हो या फिर कोई अदर लीगल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एंड अभी हम इस टेक्स्ट बुक से भारतीय न्याय संहिता 2023 के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। एंड हमने इसमें हमारा जो चैप्टर 1 जो कि प्रिलिमिनरी था उसको इस टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, प्रिलिमिनरी के लिए जो सेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक था, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 3 तक। अब हमारा जो चैप्टर 2 है पनिशमेंट, आज हम इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करें तो जो चैप्टर 2 पनिशमेंट है वो सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 13 तक इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व कर रहे हैं अब साथ में। बट उसके पहले एक दो क्वेश्चन जो चैप्टर 1 के रह गए थे हम उससे देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें आपको मैच द कॉलम करना है। तो कौन से केस में कौन सा प्रिंसिपल लगा था उसको हमें देखना है। ठीक है, तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर जो 1925 का केस है ये कॉमन इंटेंशन पे बेस्ड था। ठीक है, अगर हम कॉमन इंटेंशन की बात करें तो आपके आईपीसी में सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन के लिए प्रावधान था, है ना, और सेक्शन 35 में कॉमन इंटेंशन के लिए। ठीक है, बट अगर हम भारतीय न्याय संहिता में बात करें तो भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 3 क्लॉज 5 है वो कॉमन इंटेंशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब होता है कि अगर कॉमन इंटेंशन मतलब हर वो पर्सन किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल होगा अगर सबका मतलब उन पर से कोई एक भी पर्सन वो काम करता है तो हर वो पर्सन लायबल होगा जिन्होंने प्लान करा था कि हम इस घटना को अंजाम देंगे। ठीक है, तो ये कॉमन इंटेंशन जो कि अब आपकी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 3 क्लॉज 5 में दे रखा है। ठीक है, तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1925 का केस कॉमन इंटेंशन पे बेस्ड है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज का जो केस है वो मेंस रिया पे है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बीएड का जो केस है वो इंटॉक्सिकेशन का है। आरवी डुडली वर्सेस स्टेफेंसन का जो केस है वो नेसेसिटी पे है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रिवी काउंसिल मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। तो देखो यहाँ पे प्रिवी काउंसिल का मतलब है जुडिशियल कमिटी। तो जुडिशियल कमिटी ने कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिस्टिंक्शन बताया था किस केस में, उस केस का नाम है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस जो कि 1946 का केस था। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने देखा कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में डिफाइन था आईपीसी में और सिमिलर इंटेंशन जो है वो सेक्शन 35 में डिफाइन था। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो चैप्टर 2 का सबसे पहली बात यह है कि आप जब इस टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर चाहो तो कर सकते हो बट बेसिक टू एडवांस ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर 2 अब भारतीय न्याय संहिता है वो उसमें किसके लिए प्रावधान प्रोवाइडेड है दे रखा है, वो है पनिशमेंट के लिए। ठीक है, तो चैप्टर 2 में आप जब पनिशमेंट के लिए देखोगे तो जो चैप्टर 2 में पनिशमेंट है वो सेक्शन 4 में डिफाइंड है। तो सेक्शन 4 में आपको 6 टाइप का पनिशमेंट मिल जाएगा जिसमें आपको ए में मिल जाएगा डेथ, बी में मिल जाएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सी में मिल जाएगा इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, है ना, इम्प्रिजनमेंट और रिगोरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और आपको डी में मिल जाएगा फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, ई में मिल जाएगा फाइन, एफ में मिल जाएगा कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, नाउ विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड्स फॉर द टाइप ऑफ पनिशमेंट। तो देखो अभी हमने देखा कि पनिशमेंट किस में दे रखा है, सेक्शन 4 में दे रखा है, सॉरी चैप्टर 2 में क्या है पनिशमेंट है। तो ये अगला क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि कौन से सेक्शन में पनिशमेंट को डिफाइन किया गया था, तो अभी मैंने बताया सेक्शन 4, तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही होगा। नाउ
द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता आर द पनिशमेंट टू विच, ठीक है। तो हमने अभी सेक्शन 4 में देखा कि मतलब भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन से पनिशमेंट डिफाइंड है। तो हमने अभी सेक्शन 4 में देखा था कि उसमें डेथ डिफाइंड है ना, 4A में डेथ डिफाइंड है, 4B में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ डिफाइंड है, 4D में है ना, 4D में फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड है। डैट मीन्स कि इसमें जो सभी ऑप्शन दिए वो सही है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नाउ अंडर सेक्शन 4C इम्प्रिजनमेंट विच इज़ ऑफ टू डिस्क्रिप्शन नेमली, तो आप जब सेक्शन 4C देखोगे अपनी भारतीय न्याय संहिता का, एक सेकंड में आपको क्रॉस चेक करा ही देता हूँ। तो देखो ये है आपका चैप्टर 2 पनिशमेंट। तो यहाँ पे सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में हमने क्या देखा था, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बी में था, इम्प्रिजनमेंट जो कि 2 डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, रिगोरस या सिंपल। डी में हमने देखा था फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, ई में देखा था फाइन, एफ में देखा था कम्युनिटी सर्विस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछ रखा है कि जो सेक्शन 4 क्लॉज सी है उसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 डिस्क्रिप्शन का हो सकता है नेमली। तो जब आप सेक्शन 4 का क्लॉज सी देखोगे तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 टाइप का है, क्या क्या, रिगोरस विथ जो कि हार्ड लेबर के साथ दिया जाता है, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो इसमें बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नाउ कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, तो कम्यूटेशन मतलब क्या होता है, सज़ा को कम कर देना, है ना, सज़ा को कम करना मतलब कम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो जितनी भी आपकी सज़ा होती है उसको जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कम कर सकती है बिना ऑफेंडर के कंसेंट के, है ना। मतलब जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो बिना ऑफेंडर के कंसेंट के आपकी सज़ा कम कर सकती है। ये किस सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। सेक्शन 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो देखो इसमें क्या होता है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो बिना कंसेंट, बिना ऑफेंडर के, बिना दोषी के कंसेंट के उसकी सज़ा को कम कर सकता है, ठीक है। बट इसके लिए जो पावर जो प्रोवाइडेड है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो एज पर द सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही ऑफेंडर के पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है ना, कम्यूट मतलब कम कर सकती है, ठीक है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पनिशमेंट मस्ट बी रिगोरस, तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन दे रखा है और इसमें पूछा है कि मस्ट बी रिगोरस किस में हो सकता है, ठीक है। मस्ट बी रिगोरस पनिशमेंट जो है वो मस्ट बी रिगोरस किस में हो सकता है, तो आपका ऑप्शन है गिविंग आर फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोड्यूस कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस। हाँ, इसमें आपको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा अगर आप कोई फॉल्स एविडेंस क्रिएट करते हो, है ना, कन्विक्शन दोषी को बचाने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, तो फिर उसके लिए जो पनिशमेंट है वो रिगोरस पनिशमेंट है, मतलब आपको जेल होगी विथ हार्ड लेबर, ठीक है। बट यहाँ पे देखो हाउस ट्रेस पास टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ, अगर आप किसी के हाउस ट्रेस पास करते हो, है ना, तो वहाँ पे जो पनिशमेंट है वो डेथ पनिशमेंट है। तो आप सभी जानते हो यार, डेथ पनिशमेंट में आपको रिगोरस पनिशमेंट में मिलता है, बट यहाँ पे बस पूछा है मस्ट बी रिगोरस, ठीक है। बट अगर कोई सा भी पनिशमेंट पनिशेबल बाय डेथ होगा तो उसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल जाती है और फाइन भी देने को मिल जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि कौन सा पनिशमेंट रिगोरस होगा, ठीक है, किस केस में, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता, बट यहाँ पे देखो यार मस्ट पूछा है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस पनिशमेंट मस्ट बी रिगोरस पूछा है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए सही है। तो आप जब सेक्शन 230 देखोगे आप भारतीय न्याय संहिता का, तो उसमें आपको इसके लिए प्रोविजन मिल जाएगा कि अगर आप कोई फैब्रिकेट करते हो ऐसे फॉल्स एविडेंस जिसमें आपका इंटेंशन ये रहता है कि आप प्रोक्योर कर सको कन्विक्शन को जो किसी कैपिटल ऑफेंस का हो, तो इसके लिए आपको रिगोरस पनिशमेंट मिल सकता है। तो इसके लिए जो प्रावधान है वो सेक्शन 230 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में दे रखा है। तो एक बार मैं आपको क्रॉस चेक करा देता हूँ, सेक्शन 230 ऑफ भारतीय न्याय संहिता,
क्या है, सेक्शन 230 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस, ठीक है। और इसके लिए जो प्रोविज़न है होम हाउस ट्रेसपास के पनिशमेंट के लिए, वो सेक्शन 331 में दे रखा है। तो देखो सेक्शन 330 में दे रखा है कि हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग होता क्या है, ये सेक्शन 330 में दे रखा है। सेक्शन 331 में हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के लिए जो पनिशमेंट है वो दे रखा है, ठीक है। नाउ सेक्शन 132 सॉरी क्वेश्चन 132 जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पनिशमेंट मस्ट बी सिंपल। तो यहाँ पे आपको इन सारे, यहाँ पे देख लो यार, इन सारे ही ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव सही है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा गेस्चर या एक्ट करते हो जो किसी महिला की मॉडेस्टी को इंसल्ट करता है, महिला की मॉडेस्टी का, है ना, तो आपको अंडर सेक्शन 79 ऑफ BNS आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट डिसओबे करता है लॉ, है ना, विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन अंडर सेक्शन 198 ऑफ BNS, तो उसे भी सिंपल पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट जो अनलॉफुली इंगेज हो किसी ट्रेड यूनियन में एज पर सेक्शन 202 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तो वो उसे भी सिंपल पनिशमेंट मिल सकता है। नाउ इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 मे बी ग्रांटेड इन सेक्शन 5 ऑफ BNS। तो देखो हमने देखा था, जो हमने सेक्शन 5 पढ़ा था ना, कि सेक्शन 5 क्या था, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सजा है उसे कम कर सकता है ना सेक्शन 5 की। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, सजा को कम्यूट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट कार्डिनल प्रिंसिपल एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। तो देखो एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया का जो मतलब होता है कि अगर आप किसी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करते हो तो वहाँ पे एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों एलिमेंट होने चाहिए क्राइम के, ठीक है। ये प्रिंसिपल यही कहता है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। तो किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक्टस रियस मतलब गिल्टी माइंड और मेंस रिया मतलब गिल्टी एक्शन, दोनों का होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल ही कहता है। अब देखो, तो ये देखो, ये तो स्टेटमेंट बेस्ड है, तो ये आता नहीं है, तो इसको मैंने छोड़ दिया है। नाउ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो हमने देखा सेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में 6 टाइप के पनिशमेंट है, पहले 5 टाइप के थे, पर भारतीय न्याय संहिता ने कम्युनिटी सर्विस को एज ए पनिशमेंट ऐड कर दिया है, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, कम्युनिटी सर्विस छोटी मोटी ऑफेंसेस होते हैं, मतलब छोटी मोटी ऑफेंसेस के लिए जो आपको पनिशमेंट मिलता है उसे हम कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। जैसे कि आपने मान लो कहीं गंदगी कर दी, तो आपको एज ए कम्युनिटी सर्विस वहाँ की गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी, वहाँ के इन्वायरमेंट को साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है, वैसा। नाउ अंडर सेक्शन 5 द एक्सप्रेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स, देखो सेक्शन 5 में हमने क्या देखा था, सेक्शन 5 में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है, इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज ऑफ डेथ और इज ऑफ फॉर, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ना, इन केसेस वेयर द सेक्शन 5 है, इसका एक्सप्लेनेशन है, इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ आर इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। तो यहाँ पे देखा दिया है ना, मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, तो ये ऑप्शन सही है। अब इसका देखो एक्सप्लेनेशन 2 देखो, in cases where the sentence whether of death or not is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of state extend, तो जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट होगा विद इन विच ऑफेंडर इज सेंटेंस, ठीक है, तो ये दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, इन केसेस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, तो यानी कि इसमें जो दोनों ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। नाउ विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 हैज फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट।
तो देखो आप जब फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट देखोगे तो वो आपकी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 6 में दे रखा है, ठीक है, सेक्शन 6 में दे रखा है। तो ये भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 6 किसके लिए प्रोविजन दे रखा है? फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट के लिए दे रखा है। इसने कहा है कि अगर हमें कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट लेट से, तो हम इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ को हम कितना रिकाउंट करते हैं? 20 ईयर्स का रिकाउंट करते हैं, ठीक है। बस फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट को मतलब गणना करने के लिए उसका, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोविजन है वो सेक्शन 6 में दे रखा है। नाउ विच सेक्शन हैज सेंटेंस मे बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली आर पार्सली रिगोरस आर सिंपल। तो देखो इसके लिए जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है ना, कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो एज पर सेक्शन 7 ऑफ भारतीय न्याय संहिता किसी को भी मतलब किसी भी ऑफेंडर को है ना सेंटेंस कर सकती है कि उसे जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो होली और पार्सली रिगोरस होगा या सिंपल होगा। तो इसके लिए जो प्रावधान है वो सेक्शन 7 में दे रखे हैं। तो देखो सेक्शन 7 ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है? सेंटेंस मे बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्सली रिगोरस आर सिंपल, ठीक है। तो जो कोर्ट है ना, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो सेंटेंस कर सकती है ऑफेंडर को कि उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो होली रिगोरस होगा या फिर होली सिंपल होगा, ठीक है। नाउ where no sum is expressed to which a fine may extend there the amount of fine to which the offender may be liable will be। तो देखो इसके लिए जो प्रावधान है वो आपको सेक्शन 8 में मिल जाएंगे, है ना। सेक्शन 8 जो आपकी भारतीय न्याय संहिता का है वो क्या है? अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, ठीक है। तो इसका क्लास 1 कहता है जहाँ पे नो सम इज एक्सप्रेस्ड, जहाँ पे ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि कितना फ़ाइन देना होगा, तो वहाँ पे जो फ़ाइन है वो एक्सटेंड हो सकता है टू अमाउंट जो कि ऑफेंडर है वो लायबल होगा, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, मतलब अनफेयर या अनरिजनेबल वो अमाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जहाँ पे कोई भी अमाउंट क्लियरली एक्सप्रेस नहीं है तो वहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना हो सकता है? अनलिमिटेड हो सकता है बट नॉट एक्सेसिव। तो ये सेक्शन 8 क्लॉज 1 में दे रखा है ऑफ BNS, ठीक है। नाउ द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट बी। तो देखो जो कोर्ट है जो डायरेक्ट करती है टर्म फॉर इम्प्रिजनमेंट, अगर कोई ऑफेंडर पैसे वैसे नहीं देता है, फाइन नहीं देता है, तो वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपको 24 मंथ के लिए जेल की सज़ा है, ठीक है, और विथ फाइन है, ठीक है। आप फाइन नहीं देना चाहते हो तो 24 मंथ के साथ साथ इसका 1/4 6 यानी कि 6 महीने आपकी और सज़ा बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। नाउ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन कैन नॉट एक्सीड, तो इसमें होगा 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म प्रोवाइडेड ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। An offence is punishable with imprisonment as well as fine. The maximum punishment in default of fine which can be given is not more than 1/4 of the maximum prescribed imprisonment। तो अभी हमने ये पढ़ा, ये भी आसान है। Now in case of an offence punishable with fine only, imprisonment for non-payment of fine, तो इसमें क्या होगा? देखो अगर कोई ऐसा ऑफेंस करते हो जिसमें बस प्रावधान ये है कि आपको फ़ाइन देना होगा, ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा आपको नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए, इम्प्रिजनमेंट आपको हो जाएगा नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के लिए, तो ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं वो सिंपल ऑफेंस होने चाहिए, ठीक है। सिंपल ऑफेंस में ही जो आपका भारतीय न्याय संहिता है वो कहता है कि आप फाइन दे के छूट जाओ, ठीक है। नाउ the maximum term of imprisonment that can be awarded in default of payment of fine in case of offence punishable with fine only when the reasonable person is sentenced a fine of ₹100। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? 2 months तक हो सकता है, ठीक है। 1000 100 तो 2 महीने के ज़्यादा से ज़्यादा सजा। नाउ छोड़ो इसे।
फॉर हाउ लॉन्ग इन अ होल अ कन्विक्टेड पर्सन फॉर अ क्राइम टू बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो जब आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देखोगे तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए पहले तो जो सेक्शन आपकी भारतीय न्याय संहिता में दे रखा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 11 में डिफाइंड है ना, सेक्शन 11 में भारतीय न्याय संहिता। तो इसके लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देखो, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीड 1 year। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो सकती। ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 3 month। फॉर हाउ लॉन्ग इन अ होल अ कन्विक्टेड पर्सन फॉर अ क्राइम बी केप्ट इन अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो देखो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है किसी भी ऑफेंडर के लिए वो मैक्सिमम 3 महीने का हो सकता है। ठीक है, नाउ इफ एन ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year, द टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड। तो इसमें है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को हमने देखा ना अभी, सेक्शन 11 का क्लॉज सी क्या कहता है, अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 year। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 month, है ना। इफ़ एन ऑफेंडर इज सेंटेंस टू एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 year, द टर्म ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 3 months। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इफ अ पार्ट इज पेड इन। ठीक है, तो इसमें देखो तो जो कोर्ट है वो प्रोपोर्शनैलिटी में देखती है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ ये भी। तो देखो प्रोपोर्शनैलिटी शैल बी प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ गया ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें देखो ऑप्शन जो सही है वो यही होगा। ठीक है, तो देखो हमने इसके फर्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब मतलब पार्ट 1 सॉल्व कर लिया ऑफ चैप्टर 2। आगे हम पार्ट 2 में इसको पूरा कवर कर लेंगे। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स लर्न टुगेदर।